Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. Students, आज हम क्लास 10th की एक और नई पोएम को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है, और ये भी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था लैंचो वाला, उसी के अंदर दो पोएम दी गई थी, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो. फायर एंड आइस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं. ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले डस्ट ऑफ स्नो के बारे में. ठीक है, देखते हैं कि ये पोएम क्या कहती है. ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में कितनी हेल्पफुल होती है ये. ठीक है, और कितने क्वेश्चंस इसके बिहाफ पे बनेंगे. हम लोग पहले पोएम को समझेंगे अच्छे से. ठीक है, ताकि चलो ये ओ माय गॉड, देखो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ गिर रही है बराबर. ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो मेरे बच्चे ये हमारी पोएम का नाम है. ठीक है, और आ रहा है ऑल राइट. चलो, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, जैसा कि हम हर बार करते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में, किसी पोएम को पढ़ने से पहले उसके पोएट के बारे में, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है. ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट होता है उनके टुवर्ड्स कि हमें पता है कि वो पोएम और चैप्टर किसने लिखा है. ठीक है, चलो, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास 9th में एक चैप्टर कवर किया है, बहुत डिटेल में उनके बारे में मैंने बताया है, द रोड नॉट टेकन. ठीक है, उसमें आप जाके उनके बारे में स्पेसिफिक पढ़ सकते हैं. आज हमने केवल और केवल इनके बारे में कुछ मुद्दे की बातें लिखी गई हैं. ठीक है, तो कौन है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका फुल नाम है. ठीक है, अमेरिकन पोएट हैं. बॉर्न के बारे में बात करें तो कब इनका जन्म हुआ था, 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में. डाइट के बारे में बात करते तो इनकी मृत्यु स्टूडेंट्स कब हुई थी, 29 जनवरी 1963. अवार्ड्स के बारे में बात करें तो 4 टाइम इनको पुलिट्जर प्राइज़ से नवाजा गया है, जो कि लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला काफ़ी नेक्स्ट लेवल का पुरस्कार होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो पुलिट्जर प्राइज़ इनको 4 टाइम्स पोइट्री के लिए दिया गया है. चलो आगे बात करते हैं. ये बर्फ़बारी स्टूडेंट, जब तक हम लोग चैप्टर कवर करेंगे, मीन टू से जो हमारी पोएम्स को कवर करेंगे, बर्फ़बारी बराबर होती रहेगी, बंद नहीं करेंगे इसको. ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बात करते हैं. ये बेसिकली फर्स्ट स्टेंजा है इस पोएम का, तो हम उसको देख लेते हैं. ठीक है, एक और चीज़ इसके बारे में है वो और समझेंगे साथ साथ क्या क्या कहती है पोएम. तो बेसिकली 4 लाइन है. ठीक है, इस फर्स्ट वाले स्टेंजा में, तो उसको पढ़ते हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. क्या कहने का मतलब है इसका. और देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको पहले ही बताता हूँ, इवन बता चुका हूँ कि पोएम जो होती है बेसिकली उसके इनर वर्ड्स कुछ और रहते हैं और उसके आउटर वर्ड्स कुछ और रहते हैं. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ये कि स्टूडेंट्स, जब भी कोई पोएट होता है, जब वो पोएम को लिखता है तो वो कम से कम शब्दों में, ठीक है, कम से कम शब्दों में अपनी बात को गहराई तक बताने की कोशिश करता है. ठीक है, तो द वे अ क्रो, तो जिस तरीके से उस कौवे ने, ठीक है, पहले स्टेंजा को पढ़ लेते हैं ट्रांसलेट करके और समझ लेते हैं, उसके बाद उसके डीप मीनिंग के बारे में बात करेंगे. ठीक है, द वे अ क्रो, जिस तरीके से उस कौवे ने, अच्छा कौवा कहाँ आ गया भैया इनकी पोएम के अंदर, चलो उसको भी देखेंगे. द वे अ क्रो, जिस तरीके से उस कौवे ने शुक डाउन ऑन मी. ठीक है, शुक डाउन मीन्स क्या होता है, शेकन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. शुक मीन्स हिलाना होता है बेसिकली. शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया. अच्छा भैया क्या हिलाया वो भी आपको पता चलेगा अभी पोएम के अंदर. ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, तो अगली लाइन में हमें पता है द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट मतलब आप ये समझ लो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही है. ठीक है, और डस्ट मतलब हम लोग कचरा समझते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. और स्नो मीन्स होता है बर्फ. ठीक है, स्नो मीन्स क्या होता है, बर्फ. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक ट्री क्या है पहले तो वो देख लेते हैं. यहाँ पर लिखा भी है अ पॉइजनस प्लांट या फिर ट्री. एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है, या फिर एक पॉइजनस प्लांट होता है. ठीक है, विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. स्टार्टिंग की जो स्लाइड थी स्टूडेंट्स, उसमें मैंने हेमलॉक ट्री का ही फोटो लगाया था, और मैं आपको एक बार और चेकआउट करा दूंगा. ठीक है, ये 4 लाइन हुई है, इनका मतलब समझते हैं एक बार फिर से. तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से उस कौवे ने मेरे ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिराई थी. ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम हेमलॉक ट्री. अब सवाल है कि क्या मतलब है कहने का. हम ये अज्यूम कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहीं से जा रहे थे, ठीक है, या फिर कहीं से आ रहे थे और रास्ते में वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो गए कुछ देर के लिए. या फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ऑलरेडी वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे और उसी वक्त जो उस पेड़ के ऊपर कौवा बैठा हुआ था, उन्होंने झाड़ियों को हम ये समझ सकते हैं, कौवा जो है बेसिकली है
पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, तो वो डालियों पे जैसे उसने मूवमेंट किया होगा या अपने पंखों को या फिर कुछ भी एक्टिविटी करी होगी, जिससे वो जो है उसकी पत्तियाँ, जो प्लांट से जो पेड़ है उसकी जो पत्तियाँ थी वो शेक करी, और शेक करने के बाद उसके ऊपर जो स्नो की जो डस्ट थी वो गिर के कहाँ पर गिरी, सीधे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब कहना क्या चाह रहे हैं वो यहाँ पर, इसके बारे में भी देखेंगे। एक बार फिर से चेकआउट करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से उस कौवे ने मेरे ऊपर वो जो डस्ट थी स्नो की उसको हिला के मेरे ऊपर गिराया। ठीक है, अब आगे क्या बताना चाह रहे हैं, चलो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कहा था कि भैया बर्फबारी होती रहेगी कंटिन्यू, तब देखेंगे। तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो र्यूड मीन्स क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पछताना। ठीक है, पछताना इन द सेंस ये समझ लो कि आप कभी दुखी बैठे हुए हो और ऑलरेडी आपने अपने दिन का आधा टाइम जो है बर्बाद कर दिया, स्पॉइल कर दिया किसी चीज़ के बारे में सोच सोच कर। ठीक है, तभी कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई एक ऐसा इवेंट होता है, कोई एक ऐसी बात होती है जिससे आप अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके जाते रहे हो, और आपका जो दिन है जो आधा स्पॉइल हो चुका था, आपने आधा स्पॉइल होने से बचा लिया है। ठीक है, ये कहने का मतलब है उसका। तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो जैसे ही उस कौवे ने हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिराई, तभी क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तभी उनका हार्ट जो है, उनके हार्ट में एक नई कोई थॉट आया हो, और उस थॉट से उनका जो माइंड था वो चेंज हो गया है। ठीक है, और उस माइंड के चेंज होने से क्या हुआ, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, जो मैंने दिन आधा अपना ऑलरेडी स्पॉइल कर दिया था वो आधा स्पॉइल होने से बच गया है उस थॉट के मेरे माइंड में आने से। ऑलराइट, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स? बस यही दो चीज़ बताने की कोशिश करिए दो स्टेंजा में। पोएम तो हमने कवर कर ली, अब इसके डीप इम्पैक्ट के बारे में अगर बात करें तो एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे हैं। देखो स्टूडेंट, हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा होता है, या फिर मान लो कभी वो दुखी होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में हम लोग क्या ना सोच सोच कर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और हमारा जो दिन है हमने स्पॉइल कर दिया है। तब कोई एक ऐसा इवेंट आता है, कोई एक ऐसा थॉट आता है जिससे हम लोग एक नई एनर्जी से भर जाते हैं, और हमारा जो आधा दिन स्पॉइल हो चुका था, आधा जो होने वाला था, उसको हम बचा लेते हैं। क्या कहने का मतलब है, फिर एक बार चेकआउट करते हैं। सिंपल शब्दों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि लाइफ में कभी भी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच के हताश नहीं होना है, क्योंकि मे बी उस टाइम पीरियड पे या थोड़े टाइम बाद कुछ एक ऐसा इवेंट आएगा, कुछ एक ऐसी घटना होगी, या फिर कोई एक ऐसी बात होगी जिससे आपका माइंड जो है चेंज होगा, आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, और आपका दिन जो है, आपका जो टाइम जो है वो आधा जो है बच जाएगा। फिर एक बार कंक्लूडिंग पार्ट में बात करते हैं। ठीक है, कंक्लूडिंग पार्ट सिंपल सा स्टूडेंट्स ये है कि एज ए स्टूडेंट लाइफ, या फिर हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी अगर ले लें, तो किसी चीज़ के बारे में जब हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो कभी कोई एक ऐसा थॉट आएगा या फिर कोई एक ऐसा इवेंट होगा जिससे हमारा जो टाइम है जो स्पॉइल होने वाला था वो हम बचा लेते हैं। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ठीक है, जब अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाएं, विचार करें, मंथन करें कि एक्चुअल में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ हम पॉजिटिव आ सकते हैं। ठीक है, यही बताने की कोशिश कर रहे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो एक बार लास्ट में हम लोग फिर से इस पूरी पोएम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अभी नहीं, थैंक यू यार, अभी कहाँ से थैंक यू कर दिया इसने। चलो एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं पूरी पोएम के बारे में। ठीक है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से उस कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो बर्फ की जो डस्ट थी उसको शेक करके हिलाया, मेरे ऊपर गिराया। ठीक है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी कि हेमलॉक ट्री से। ठीक है, नाउ आगे क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड, और उस धूल के आने से सडनली मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, मेरा माइंड चेंज होता है। ठीक है, एंड अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरा जो दिन स्पॉइल हो चुका था आधा, और आधा जो होने वाला था, उस आधे जो होने वाले को मैंने बचा लिया। ठीक है, सडनली कोई मेरे माइंड में पॉजिटिव विचार आया। ठीक है, तो ये इनके कहने का मतलब था। राइम स्कीम के बारे में स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो चलो उसको देख लेते हैं। पहले भी डिस्कस क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स की पोएम की जो फर्स्ट लाइन होती है उसका जो लास्ट वर्ड होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन आप निकालेंगे। ठीक है, तो हार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हार्ट, मूड, पार्ट, र्यूड। तो हार्ट और पार्ट आपको सिमिलर साउंड करते हुए नजर आ रहे होंगे, एंड मूड और र्यूड ये सिमिलर साउंड करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो हार्ट को हमने नाम दे दिया ए, ठीक है, मूड को दे दिया बी, पार्ट को दे दिया सी, तो देंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी सी देंगे नहीं क्योंकि हार्ट और पार्ट सेम है, इसको ए दे दिया, और र्यूड को नाम दे दिया हमने
बी। तो राइम स्कीम हो गई स्टूडेंट्स की ए बी। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेंजा की भी सेम राइम स्कीम है, उसको भी चेकआउट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये लिखा है द वे क्रो मी स्नो ट्री। क्रो मी ए बी नाम दे दिया इसको, क्रो और स्नो मैच कर रहा है, मी और ट्री मैच कर रहा है, तो ए बी इसका भी राइम स्कीम हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब लास्ट में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भैया एक बार हेमलॉक ट्री आपको और दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ गए भैया, चलो आ जाओ। ये स्टूडेंट्स हेमलॉक ट्री है जिसको पॉइजनस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी स्टूडेंट्स पोएम डस्ट ऑफ स्नो कवर हो जाती है। ठीक है, और बराबर हमने कहा था बारिश और सॉरी जो स्नो है वो गिरती रहेगी, और लास्ट में एक बार फिर से चेकआउट करेंगे कि इस चीज़ को अब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ थैंक यू कर दें, चलो थैंक यू हो गया। ऑल राइट, तो लास्ट में हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट की अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, और सभी को जय श्री महाकाल बच्चों।